हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे भारत के प्रमुख पोर्ट के विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कृष्णापट्टनम पोर्ट, रामायपट्टनम पोर्ट और काकीनाडा पोर्ट, इन तीनों का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, कारवार बंदरगाह जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, बदावन बंदरगाह जिसका संबंध महाराष्ट्र से है और दीनदयाल बंदरगाह जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला बंदरगाह है कृष्णापट्टनम पोर्ट। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो नवंबर 2019 में अडानी समूह ने कृष्णापट्टनम पोर्ट के पूर्वी क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी रुचि प्रकट की और इस कारण यह बंदरगाह चर्चा में आया। तो यह पोर्ट चेन्नई से लगभग 180 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थित है और इसका नामकरण विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के नाम पर किया गया था और यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक छोटा बंदरगाह है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत तीन ओर से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है। और भारत के 9 राज्य तटीय सीमा रेखा बनाते हैं और यहाँ पर भारत की कुल तटीय सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। और भारत का गुजरात राज्य सबसे लंबी तटरेखा रखता है, जबकि गोवा राज्य सबसे छोटी तटरेखा रखता है। और तटीय क्षेत्रों में जो बंदरगाह होते हैं, इनका प्रबंधन राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बंदरगाह समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद हम दूसरे बंदरगाह की बात करें तो अगला है रामायपट्टनम पोर्ट। ये चर्चा में क्यों रहा? तो दिसंबर 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रकाशम जिले में अवस्थित इस बंदरगाह के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस कारण यह बंदरगाह चर्चा में आया। तो इस बंदरगाह का विकास आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में रामायपट्टनम नामक स्थान पर किया जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में विकसित किए जाने वाला बंदरगाह है। तो इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य बंदरगाहों जिनका विकास किया जा रहा है उनमें शामिल हैं दुग्गराजमपट्टनम, मछलीपट्टनम, नक्कापल्ली, कलिंगपट्टनम और भावनापाडु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इन्हें मैप पर भी देख सकते हैं। तो सबसे नीचे की ओर अवस्थित है दुग्गराजमपट्टनम, इसके ऊपर है कृष्णपट्टनम, ऊपर की ओर अवस्थित है रामायपट्टनम, मछलीपट्टनम और इसके बाद है नक्कापल्ली तथा ऊपर की ओर है मेघावरम और भावनापाडु। इसके बाद हम तीसरे पोर्ट की बात करें तो अगला है काकीनाडा पोर्ट। ये चर्चा में क्यों रहा? तो जनवरी 2020 में एपी सेज ने काकीनाडा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड कमर्शियल पोर्ट और पूर्वी गोदावरी जिले के थोडांगी मंडल के कोना गांव में स्थित एसईजेड को खरीदने के लिए एक प्रस्ताव रखा और इस कारण यह बंदरगाह चर्चा में आया। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि विशाखापट्टनम से नीचे की ओर अवस्थित है। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में 4 प्रमुख बंदरगाह हैं जो ऑपरेशनल हैं या जो वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें विशाखापट्टनम, गंगावरम, काकीनाडा और कृष्णपट्टनम। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बंदरगाहों का व्यापार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर विकास किया जा रहा है। तो काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा में स्थित है और यह पोर्ट लगभग विशाखापट्टनम से 170 किलोमीटर दूर है। इसे वर्ष 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और वर्ष 1999 में इसका निजीकरण कर दिया गया है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य का यह एक निजी पोर्ट है। इसके बाद हम अगले बंदरगाह की बात करें तो अगला है कोलकाता बंदरगाह। ये चर्चा में क्यों रहा? तो 12 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया और इस कारण यह बंदरगाह चर्चा में आया। तो यह पश्चिम बंगाल राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है और वर्ष 2020 इस बंदरगाह की स्थापना का 150वां वर्ष है और इसकी घोषणा की गई 12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। अब इस बंदरगाह के विषय में कुछ प्रमुख तथ्य देखें तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में इस बंदरगाह के वर्तमान स्थान का उपयोग अपने जहाज़ों को आश्रय देने के लिए किया था। इसके बाद कई सारे डेवलपमेंट किए गए और अंततः इस बंदरगाह की स्थापना वर्ष 1870 में की गई और वर्तमान में इसको हो गए हैं 150 वर्ष। तो ये प्रमुख तथ्य याद रखना है। तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर स्थित देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद हम अगले बंदरगाह की बात करें तो अगला है कारवार बंदरगाह। तो जनवरी 2020 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्थानीय मछुआरों के विरोध को देखते हुए
इस बंदरगाह के दूसरे चरण के कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस कारण यह बंदरगाह चर्चा में आया और इस बंदरगाह का विकास सागरमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो कि बंदरगाह के विकास से संबंधित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इस बंदरगाह के विस्तार का कार्य अरब सागर के तट पर स्थित उत्तरी कन्नड़ जिले में किया जा रहा है और इस समुद्री तट को रविंद्रनाथ टैगोर समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। यह बंदरगाह न्यू मंगलोर पोर्ट और मर्मगोआ पोर्ट के बीच कारवार की खाड़ी में स्थित है। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी स्थिति को हम मैप पर देखें तो यह कर्नाटक राज्य में कारवार की खाड़ी पर स्थित है और उसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो कारवार बंदरगाह का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अब फ्रेंड्स, हम भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों को देखें तो इसमें शामिल हैं दीनदयाल पोर्ट, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, मर्मगोआ पोर्ट जो कि गोवा में स्थित है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोच्चि पोर्ट केरल राज्य में अवस्थित है। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात करें तो इसमें कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में, एन्नूर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये तीनों अवस्थित हैं तमिलनाडु राज्य में। और इसके बाद पोर्ट ब्लेयर जो संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद अगले बंदरगाह की बात करें तो अगला है बदावन बंदरगाह। तो फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य के इस बंदरगाह को स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की और इस कारण ये बंदरगाह चर्चा में आया। तो इस बंदरगाह का विकास महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में दहानू के पास किया जा रहा है और इस बंदरगाह के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा, जो इस परियोजना में 50% या उससे अधिक की इक्विटी धारण करेगा। अब फ्रेंड्स, हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो ये बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य की नवी मुंबई में स्थित है और इसे पूर्व में नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और ये भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का 28वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसके बाद हम अगली बंदरगाह की बात करें तो अगला है दीनदयाल बंदरगाह। ये चर्चा में क्यों रहा? तो फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पूर्व इस बंदरगाह के पास अवस्थित एक द्वीप पर एक सैटेलाइट फ़ोन प्राप्त हुआ और इस कारण ये बंदरगाह चर्चा में रहा। इसके संबंध में तथ्य देखें तो यह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के निकट अवस्थित कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारीय पतन है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत विभाजन के पश्चात पश्चिमी तट का जो प्रमुख बंदरगाह था कराची, वो पाकिस्तान को प्राप्त हुआ और इस कारण नवीन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के वर्ष 1950 में इस बंदरगाह का विकास पश्चिमी तट पर किया गया था। तो ये बंदरगाह कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के निकट स्थित है और ये गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी है और नीचे की ओर है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है दीनदयाल बंदरगाह, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने कृष्णापट्टनम बंदरगाह, रामायपट्टनम बंदरगाह और काकीनाडा बंदरगाह ये तीनों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं और हाल ही में किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे। कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर स्थित है और जनवरी 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। कारवार बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है और स्थानीय मछुआरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस बंदरगाह के विस्तार पर रोक लगा दी, जिस कारण यह चर्चा में रहा। बदावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इस बंदरगाह का विकास थाने जिले में दहानू के निकट किया जा रहा है और फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की, जिस कारण यह चर्चा में रहा। दीनदयाल बंदरगाह का संबंध गुजरात राज्य से है और फरवरी 2020 में इस बंदरगाह के निकट अवस्थित एक द्वीप पर एक सैटेलाइट फ़ोन प्राप्त हुआ। तो इस कारण गुजरात राज्य के कच्छ जिले का यह बंदरगाह चर्चा में आया और पूर्व में इस बंदरगाह को कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2017 में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया।